देखा जाता है कि शॉपिफाई में जो भी स्टोर सक्सेसफुल होता है ना 80% से ज़्यादा जो टारगेटेड एड्स या फिर एसईओ के ऊपर काम करते हैं उनका सक्सेसफुल ज़्यादा होता है। पीपल एक्चुअली इग्नोर द प्रॉपर टारगेटिंग एंड एसईओ। वो लोग सोचते हैं कि वेबसाइट बना लिया एंड हमारा काम हो गया, वी लिस्ट द प्रोडक्ट एंड सेल आना स्टार्ट हो गया, बट एग्जैक्टली इट्स नॉट ट्रू। ब्रांड नेम क्या है, कितना ज़रूरी है अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए, या फिर कोई भी अगर आज के डेट में अपना ई कॉमर्स बिजनेस खोलना चाहता है? सी ब्रांड नेम यूनिक होना चाहिए। इसमें भी दो टर्म्स होते हैं। एक होते लोग ब्रांड नेम लेते कोई इट हैज़ अ परफेक्ट मीनिंग कि ये मीन करता है, ब्रांड के पीछे एक प्रॉपर मीनिंग, जो नेम है उसके पीछे एक प्रॉपर मीन करता है। बट आज के डेट में अगर मैं बताऊँ शॉपिफाई वर्सेस अगर वर्डप्रेस में बोलूँ तो उसमें क्या चीज़ें हैं जो आपको शॉपिफाई में मूव करवाता है और आपको क्या बेहतर लगता है उस चीज़ में? सी जो शॉपिफाई का यूजर एक्सपीरियंस है, इंटरफेस जो है स्पेशली, लाइक वर्डप्रेस इज गुड, आई डेफिनेटली से वर्डप्रेस इज गुड। जो कस्टमाइजेशन वर्डप्रेस पे हो सकता है शॉपिफाई में कभी नहीं हो सकता, बट वर्डप्रेस आई थिंक काइंड ऑफ आउटडेट हो चुका है। प्रोडक्ट बिकेगा तभी पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तभी बिजनेस बनेगा, आप अपने टीम को ग्रो कर सकते हो, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट को अचीव करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है? सबसे पहले सोच क्या रखना चाहिए ताकि आप अपने ब्रांड को सक्सेसफुल बना पाओ कल के डेट में? सो ये सब चीज़ें आई डोंट थिंक लाइक इंडिया में अभी उतना ज़्यादा वर्क कर पा रहा है। लेकिन अगर कोई मार्केट प्लेस में आज की डेट में बेचना चाहता है, लेट्स से फ्लिपकार्ट या अमेजन, एंड अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग करवा के बेचना चाहता है, तो वो अपने वेबसाइट से बहुत ज़्यादा बेटर होता है कि क्योंकि रैंकिंग का भी सवाल आ जाता है, क्योंकि अगर नहीं दिखोगे तो बिकोगे भी नहीं। वेलकम टू ऑल अबाउट सक्सेस, जहाँ पे हम रियल इंस्पायरिंग स्टोरीज और वैल्यूएबल इंसाइट्स आपके लिए लाते हैं। आज के हमारे गेस्ट है रोहन, जो कि एक इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है, अपना बैचलर डिग्री के साथ साथ खुद का एक ई कॉमर्स स्टार्टअप की जर्नी में भी है और हर दिन हमेशा एक नया माइलस्टोन को अचीव कर रहे हैं। ढेरों लोग अपना ई कॉमर्स का स्टोर चला रहे हैं, क्या आपका स्टोर चलेगा? इस पॉडकास्ट में रोहन ने यही चीज़ के बारे में बात किया है और एक सीक्रेट टिप दिया है जो स्केल करने में, सेल्स को एक लेवल पे ले जाने में मदद करेगा। रोहन ब्रांडिंग के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर भी बात करते हैं और एक शॉपिफाई वेबसाइट बिल्ड करके कैसे आप अच्छे खासे कमा सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। आज की डेट में अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी आप अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो यह एपिसोड आप ही के लिए है। इस पॉडकास्ट को अंत तक देखिएगा। स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू ऑल अबाउट सक्सेस। हाय एवरीवन, वेलकम ऑन ऑल अबाउट सक्सेस। एंड आज हमारे साथ गेस्ट है रोहन, जो मेरे खास दोस्त है। एंड ऑल अबाउट सक्सेस में आज इस एपिसोड में काफ़ी सारा बात करेंगे ई कॉमर्स के बारे में। रोहन आज की डेट में ई कॉमर्स में जुड़े हुए हैं एंड चलिए उनके साथ बात करते हैं और जानते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। वेलकम रोहन, स्वागत है आपका। Thank you so much for inviting me, Joy, and I'm really happy like I'm sitting in this position right now like with you, and we'll be able to discuss more on e-commerce and all your like questionnaire. Okay, so रोहन, बात करेंगे, थोड़ा ओपन रखेंगे, कैजुअल रखेंगे इस कॉन्वर्सेशन को, लेकिन आप थोड़ा शुरुआत से बताइए हमें कि क्या था जिसने आपको ई कॉमर्स में आपका इंस्पायर हुए आप। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, अभी आप स्टूडेंट हो? So basically मैं अभी स्टूडेंट हूँ and I'm pursuing BTech Computer Science and I'm in my final year, and वही like student plus the entrepreneurship journey जो combination में चल रहा है आजकल। तो अभी आप फाइनल सेमेस्टर में हो? या मैं फाइनल सेमेस्टर में, गुवाहाटी में। राइट। ओके, सो लाइक अभी आप फाइनल सेमेस्टर में हो। ई कॉमर्स का शुरुआत कैसे हुआ? आपने धीरे धीरे आप आए पढ़ाई करते हुए, पहले से जुनून था कि अचानक से कोई? सी लाइक पहले से जो टेक्निकल फील्ड है इसमें पहले से इंटरेस्ट था एंड ई कॉमर्स में इंटरेस्ट था क्योंकि फैमिली बिजनेस भी है जो ई कॉमर्स बेसिस पे रन कर रहा है। इंटरेस्ट को लेके मेरे को क्लोथिंग में इंटरेस्ट ऑलरेडी है। इंटेंशन था कि एक ऐसा खुद का स्टार्ट करने का, सो उसी बेसिस पे मैंने अपना क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करने का सोचा एंड द जर्नी लाइक यहाँ तक हम पहुँचे हैं। सो वही एक इंटेंशन को लेके अभी कंटिन्यू कर रहे हैं एंड प्रोग्रेस उसी बेसिस पे चल रहा है। ओके, सो देखा जाता है कि शॉपिफाई में जो भी स्टोर सक्सेसफुल होता है ना 80% से ज़्यादा जो टारगेटेड एड्स या फिर एसईओ के ऊपर काम करते हैं उनका सक्सेसफुल ज़्यादा होता है। तो शॉपिफाई के थ्रू से आपने शायद अपना स्टोर बनाया। exactly, तो शॉपिफाई में क्या
कितनी ज़रूरी है ये चीज़ करना अपने स्टोर के लिए, टारगेट एड्स या फिर एसईओ? सी लाइक रिसेंट डेज में मैंने जितना देखा है राइट, पीपल एक्चुअली इग्नोर द लाइक प्रॉपर टारगेटिंग एंड एसईओ। वो लोग सोचते हैं कि वेबसाइट बना लिया एंड हमारा काम हो गया, वी लिस्ट द प्रोडक्ट एंड सेल आना स्टार्ट हो गया, बट एग्जैक्टली इट्स नॉट ट्रू। हमें प्रॉपर एसईओ होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से जो हमारा वेबसाइट का रैंकिंग है, लोग अगर कोई प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है, सो उसको रैंक करने के लिए भी एक कोई टर्म होना चाहिए राइट। सो उसके लिए एसईओ एग्जैक्ट उस चीज़ के लिए परफेक्टली हेल्प करता है। एंड फॉर फास्टर सेल्स, लाइक आप कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो एंड यू वांट कि हम इस पॉइंट पे लॉन्च करें एंड वी वांट सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल्स, जो आपके लाइक उस चीज़ को सेल्स को बूस्ट करेगा एंड लाइक ब्रांड को रनिंग में हेल्प करे, तो उस चीज़ में आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग हेल्प करता है। इन दैट वी डू टारगेटिंग एड्स, लाइक मेटा एड्स हो गया, इंस्टाग्राम एड्स हो गया। ओके, सो उसमें लाइक कोई डिटेल्स, फॉर एग्जांपल आई एम इनटू क्लोथिंग, सो मैं टारगेट ऐसे लोगों को करूँगा जो लोग क्लोथिंग में इंटरेस्ट है, फैशन में इंटरेस्ट रखते हैं राइट, स्पेशली लाइक टीनेजर्स एंड लाइक मिड एज पीपल जो इस स्ट्रीट फैशन को आजकल अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उस टाइप के मैं टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करूँगा ताकि लाइक आई अचीव दैट काइंड ऑफ सेल। मतलब टारगेटेड एड्स टारगेटेड ऑडियंस के लिए करना ज़रूरी है। Exactly. लेकिन कुछ मिथ है जो है मार्केट में चल रहा है, राइट? ओके, सो जेफ बेजोस जो है वो उनके पहचान सबको पता है, एंड ही सेज कि आप सक्सेसफुल तब हो व्हेन यू आर नॉट इन द रूम बट पीपल कॉल्स आउट योर ब्रांड, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर ब्रांड स्टैंड्स आउट। सो ब्रांड नेम क्या है, कितना ज़रूरी है अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए, या फिर कोई भी अगर आज के डेट में अपना ई कॉमर्स बिजनेस खोलना चाहता है? सी ब्रांड नेम यूनिक होना चाहिए मेरे हिसाब, मतलब अगर मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊँ, सो ब्रांड नेम को लेकर ज़्यादा मत सोचो। आपके दिमाग में जो फर्स्ट थॉट आ रहा है उसी को लेके आप परस्यू कर सकते हो, बट ज़्यादा कॉमन मत लो। यूनिक आपके दिमाग में कोई भी थॉट आ रहा है उसी के लेके मतलब आप परस्यू कर सकते हो। बट सी इसमें भी दो टर्म्स होते हैं, एक होते लोग ब्रांड नेम लेते कोई लाइक यू नो इट हैज़ अ परफेक्ट मीनिंग राइट, कि ये मीन करता है, ब्रांड के पीछे एक प्रॉपर मीनिंग, लाइक जो नेम है उसके पीछे एक प्रॉपर मीन करता है। बट आज के डेट में अगर मैं बताऊँ तो आप कोई भी रैंडम नेम चूज कर सकते हो, लाइक जो भी आपके दिमाग में आ रहा है राइट, उसी को पिक कर लो एंड उसी को लेके वर्क करो, एंड लाइक एज यू गो एंड लाइक यू नो आपका जो ब्रांड का जब स्टोरी कंटिन्यू होते रहेगा, सो ऑटोमेटिकली वो क्रेडिबिलिटी वो ब्रांड नेम के साथ जुड़ जाएगा राइट, तभी वो लोग उस नेम को जानेंगे एंड यू नो लाइक दे विल अडॉप्ट टू इट। ओके, सो ब्रांड नेम उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आज के डेट में देखा जाए तो ब्रांड नेम ज़रूरी है, कुछ यूनिक रखना चाहिए जो आपने बोला, यूनिक रखना चाहिए, यस। हाँ, लेकिन क्वालिटी अगर है आपके प्रोडक्ट में, इस सर्विसेज में, तो वो तो वैसे ही सोल्ड आउट हो जाएगा। एग्जैक्टली, सी ब्रांड नेम लेके कोई मतलब नहीं है, बट ब्रांड नेम आप जो स्टोरी पोर्ट्रे कर रहे हो लोगों को राइट, आपका जो ब्रांड जर्नी है जो स्टोरी है वो मीन करता है, दैट्स द मेन थिंग। जो आपके नेम तो कुछ भी हो सकता है राइट, जैसे आपका नाम जो है, मेरा नाम रोहन है राइट, नेम इज जस्ट ए नेम, बट जो स्टोरी लाइन चल रहा है दैट मेक्स द डिफरेंस। तो स्टोरी इम्पैक्ट करता है बहुत लोगों, क्योंकि स्टोरी ही एक है जो हम दोनों को जोड़ के रखता है, या किसी भी इंसान को जोड़ के रखता है, एंड स्टोरी ज़्यादा बिकता है। exactly. और एक्चुअली ये है कि जितना ज़्यादा चीज़ है, जितना कनेक्ट आप बना सकते हो ऑडियंस के साथ या फिर आपके कस्टमर्स के साथ, वो स्टोरी ही ज़्यादा बिकेगा, स्टोरी ज़्यादा बिकेगा। तो लाइक चैलेंजेस आपके करियर में आए शुरुआत में, हर किसी के करियर में आता है, और चैलेंजेस का एक है कि मैंने आपके इंस्टाग्राम में देखा था कि आपने ये कहा था कि मैंने पहला ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया था, जबकि लोग पहले ऑर्डर के लिए तरसते हैं बहुत लोग, लेकिन आपके पास पहला ऑर्डर आया, चैलेंजेस फेस हुआ होगा उससे पहले, लेकिन आपने पहला ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया, ऐसा क्यों हुआ था फिर? सी उसके पीछे एक रीज़न है, लाइक द थिंग वाज कि आई वाज वर्किंग ऑन ए लाइव साइट, ठीक है, मैंने साइट को लाइक आई वाज वर्किंग ऑन ए फुल लाइव साइट, ठीक है, तो साइट एंटायर टाइम लाइव था जब उसमें लाइक यू नो साइट में डेवलपमेंट वर्क चल रहा था, ठीक है, तो उस पॉइंट पे मेरे को ऑर्डर आया, एंड तब सीन ये हो रखा था कि मेरा पैकेजिंग मटेरियल जो है वो मेरे तक पहुंचा नहीं था, इट वाज स्टिल इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसको पैकेजिंग जो मटेरियल है दैट वाज नॉट रेडी, सो उसके वजह से मैंने लाइक उस ऑर्डर को कैंसिल करके थोड़ा डिले करना प्रीफर करा, क्योंकि कुछ कार्ड्स थे एंड स्टिकर्स वगैरह थे, सो वो थोड़े से होल्ड पे थे शिपिंग की वजह से, सो आई डिडंट वांट कि लाइक वो चीज़ लेफ्ट आउट हो जाए, इसके लिए मैंने उस ऑर्डर को होल्ड कर दिया था। ओके, तो वो होल्ड करना पड़ा था और उसको कैंसिल करना पड़ा था। तो आप आज की डेट में क्लोथिंग ब्रांड में आप डील करते हो, एंड आपने अभी बताया कि पैकेजिंग को लेके आपका कुछ दिक्कत था, इसलिए आपने कैंसिल कर दिया। पैकेजिंग तो होकर आया भी नहीं था तब तक, राइट? लाइक कुछ लाइक जैसे कार्ड्स थे, थैंक यू कार्ड हो गया,
स्टिकर्स हो गया, मैं स्टिकर्स वगैरह भी डालता हूँ लाइक पैकेजिंग के अंदर प्रोडक्ट के साथ। सो वो चीज़ें लाइक शिपिंग में थोड़ा सा डिलेड हो गए थे, मेरे तक रीच आउट नहीं किया था, उसके वजह से मैंने उसको ऑर्डर किया। लेकिन आपने हमें बताया कि पैकेजिंग आप और सुंदर बेहतर बनाना चाहते हो क्योंकि कस्टमर के लिए वो एक्सपीरियंस ज़रूरी बन जाता exactly. है। तो कस्टमर के लिए ये भी ज़रूरी बन जाता है कि पहला इंप्रेशन क्या है, एंड फर्स्ट इंप्रेशन रियली मैटर्स फॉर समवन जो अदर एंड में हो। आप तो कुछ परोस के बेच नहीं सकते किसी को भी। सो पैकेजिंग के हिसाब से देखा जाए तो मोस्टली जो भी ब्रांड होते हैं वो अपने, चाहे वो आप आज की डेट में हम कोई भी बड़े ब्रांड उठा के देख लें, वो सक्सेसफुल इस वजह से भी है क्योंकि वो पैकेजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। पैकेजिंग के ऊपर ध्यान। तो आपका क्या कहना है उस चीज़ को लेकर? सी पैकेजिंग एंड जो लाइक यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लाइक छोटे छोटे चीज़ें, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल मैं टी शर्ट दे रहा हूँ, टी शर्ट में माइनर डिफेक्ट्स रह सकता है, बट वो चीज़ें फॉर एग्जांपल अगर मैं अच्छा थैंक यू कार्ड प्रोवाइड करता हूँ, कुछ स्टिकर्स गुडीज अगर मैं इनसाइड में अच्छा डालता हूँ, द पैकेजिंग इज इंटैक्ट एंड गुड, राइट। तो वो छोटे छोटे जो आपके माइनर कमियां जो होती है ना प्रोडक्ट में, वो उस चीज़ को फुलफिल कर देता है। जब कोई बंदा लाइक ओपन्स, ही गेट्स एक्सपीरियंस लाइक कि बढ़िया है, थैंक यू कार्ड इज गुड, आई गॉट अ स्टिकर्स, आई गॉट अ कार्ड। जैसे आप आईफोन को एप्पल के डिवाइसेस को ले लो, स्मूथ और बहुत ज़्यादा स्मूथ, लाइक इट फील्स लाइक इट हैज समथिंग इनसाइड इट, या सो उस चीज़ की वजह से लाइक यूजर एक्सपीरियंस जो हम बोलते हैं, तो दैट एक्चुअली मैटर्स। पैकेजिंग को लेके लाइक उस बंदा कैसे सुधार सकता है और भी ज़्यादा, अगर पैकेजिंग को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाना है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जो जैसे मेलर पैकेट्स हो गए, जैसे हमारे कुरियर जो भी प्रोडक्ट आता है, मेलर पैकेट्स में आप अपना ब्रांड लोगो लगा दो, राइट, ब्रांड लोगो लगा दो, गो फॉर एंड ऑल्सो लाइक यू कैन ऐड सम कार्ड्स, थैंक यू कार्ड्स एंड ऑल दैट थिंग, कुछ गुडीज आप ऐड कर दो, लोगों को बहुत पसंद आता है। या लाइक सी आप अगर एक थैंक यू कार्ड ऐड करते हो, हाउ मच दैट कॉस्ट, लाइक हार्डली 2-3-5 रुपीज़ अगर बल्क में लेते हो, वो छोटा चीज़ आप जब ऐड करते हो ना एक प्रोडक्ट के साथ, सो दैट एड्स लाइक लॉट मोर वैल्यू देन दैट। सो ये तो है कि लोगों को पसंद आएगा प्रोडक्ट, तो नो डाउट है, अगर अच्छा है तो पसंद आएगा, लेकिन उसके साथ क्या एक्सपीरियंस जोड़ रहे हो वो मैटर करेगा। वेबसाइट के थ्रू से आप अपने शॉपिफाई वेबसाइट के थ्रू से बेचते हो, शॉपिफाई वेबसाइट में लैंडिंग पेज या फिर कोई भी साधारण वेबसाइट में अपना लैंडिंग पेज को डिपिक्ट कितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ये देखा जाता है कि लोग विजिटर्स आके वेबसाइट में अगर उनको कोई डिज़ाइन क्लटर्ड दिखा या फिर सही तरीके से ब्रांडिंग नहीं बनाया हुआ है, और वो बाउंस रेट बहुत हाई हो जाता है, मतलब कोई अगर आता है तो फटाक से वो वेबसाइट से निकल जाता है। तो उसके बारे में क्या कहना है? क्या लैंडिंग पेज हार्ट ऑफ द वेबसाइट है या फिर क्या है? सी लैंडिंग पेज एक्चुअली मैटर करता है, क्योंकि लैंडिंग पेज वो पेज होता है जहाँ पे एक बंदा आपके वेबसाइट में जब आता है वहीं पे उसका जो डिसीजन रहता है, राइट, उसी पॉइंट में वो बिल्ड हो जाता है। सो वो चीज़ उस पॉइंट में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जैसा आपने बोला फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड इट्स काइंड ऑफ द लास्ट इंप्रेशन, तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड शॉपिफाई अगर आप यूजर लाइक एक्सपीरियंस आप शॉपिफाई के थ्रू अच्छा बनाना चाहते हो, मैं तो कहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रॉपर ब्रांडिंग होना चाहिए आपका वेबसाइट का, राइट, ब्रांडिंग रियली मैटर्स। उसके बाद उसी कलर थीम पे उसी प्रॉपर उस चीज़ को फॉलो अप करके आप लैंडिंग पेज को बनाओ, प्रॉपर सेक्शंस हो, CTO, प्रॉपर कॉल टू एक्शंस हो, प्रॉपर पोस्टर्स हो, बैनर्स हो, राइट, ऑल दैट थिंग शुड बी सिस्टमेटिकली अरेंज, न्यूज़ लेटर्स वगैरह हो, राइट। ऐसा नहीं कि आपने कोई टेम्पलेट उठा दिया गूगल से एंड जस्ट आपका प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, कुछ भी रैंडम कलर्स रख दिया, डाल दिया, दैट डजंट वर्क एक्चुअली। लाइक कलर साइकोलॉजिकली कलर्स के साथ भी आपको खेलना पड़ेगा, ऑल दैट थिंग, राइट। तो प्रोडक्ट इमेजेस भी मैटर करते हैं। सो वो सब सारे चीज़ें लाइक मेल जोड़ के फिर एक प्रॉपर लाइक एक आउटकम आता है उस चीज़ के थ्रू। ओके, सो वर्डप्रेस में आप काम शायद अभी नहीं करते हो, लेकिन अगर आपने कभी किया हुआ है, और शॉपिफाई में आप अभी करते हो काम। शॉपिफाई मोस्ट पॉपुलर भी है, वर्डप्रेस भी पॉपुलर ही है, लेकिन हर किसी के लिए एक जो कन्वीनियंस है वो अलग है, शॉपिफाई वर्सेस अगर वर्डप्रेस में बोलूँ तो उसमें क्या चीज़ें हैं जो आपको शॉपिफाई में मूव करवाता है और आपको क्या बेहतर लगता है उस चीज़ में? जो शॉपिफाई का यूजर एक्सपीरियंस है, इंटरफेस जो है स्पेशली, लाइक वर्डप्रेस इज गुड, आई डेफिनेटली से वर्डप्रेस इज गुड। जो कस्टमाइजेशन वर्डप्रेस पे हो सकता है शॉपिफाई में कभी नहीं हो सकता, बट वर्डप्रेस आई थिंक काइंड ऑफ आउटडेट हो चुका है, इट्स वेरी ओल्ड, राइट, द टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन वर्डप्रेस। बट शॉपिफाई का जो यूजर इंटरफेस है वो एक कंप्लीट पैकेज है। चाहे आपका ईमेल ऑटोमेशन सेट करना हो, इनबिल्ट है, आपको उसके लिए अलग से प्लगइन नहीं डालना है। चाहे आपके ऑर्डर्स मैनेज करने हो, सब इनबिल्ट है। लाइक वर्डप्रेस आपको अलग से ई-कॉमर्स वगैरह करना पड़ता है, राइट, ऑल दैट सेपरेटली। सो शॉपिफाई में सारा कुछ, इवन थीम्स आर बेटर,
आपका जो मोबाइल एक्सपीरियंस है, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस है, मच बेटर है, लाइक यू नो इंटरफेस अच्छा है, आपके पेमेंट्स भी ज़्यादा स्मूथली वर्क करते हैं, पेजेस भी बहुत ज़्यादा स्मूथली लोड होते हैं. सो लाइक दैट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस इन दैट. एंड लाइक जो मेजर आजकल जितने भी ब्रांड्स में देख रहा हूँ इंडिया में करंटली, एंड ग्लोबल ब्रांड्स भी, सो मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग शॉपिफाई करंटली. ओके, सो अभी इंडिया में ई कॉमर्स जो है वो ग्रो कर रहा है. यस. चाहे वो इन्वेंट्री मॉडल्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, तो आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है हमारा? ड्रॉप शिपिंग का फ्यूचर है या ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है, या फिर जो प्रिंट ऑन डिमांड है, इन्वेंट्री मॉडल्स है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री मॉडल्स, कौन सा मतलब आपको लगता है कि उस हिसाब से हाँ ग्रो करेगा? और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है उस चीज़ में, लेकिन लोग अभी तक उतना नहीं है. सी मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊँ, लाइक डोंट गो इनटू सैचुरेटेड थिंग. आजकल ई कॉमर्स तो बहुत ग्रो हो रहा है, बट क्या चीज़, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है. बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है. एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू कॉपी अदर्स, एंड यू नो लाइक सेम प्रोडक्ट ही सर्कुलेट कर रहा है मार्केट में. इफ यू सी बिक रहा है, लाइक सेम प्रोडक्ट सर्कुलेट हो रहा है, एंड एवरीवन इज लाइक ट्राइंग टू जस्ट रीनेम एंड रीब्रांड द थिंग एंड ट्राइंग टू सेल इट. अगर आपको लाइक यू नो थोड़ा सा लाइक उस स्टेज पे जाना ई कॉमर्स पे, तो आपको कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स के साथ आपको खेलना होगा, यूनिक ब्रांडिंग, यूनिक ब्रांड स्ट्रेटेजी के साथ आपको खेलना होगा, राइट. क्योंकि अगर आप देखिए, आपने जैसे बोला ड्रॉप शिपिंग इंडिया में उतना कुछ खास इम्पैक्ट है नहीं. बहुत लोग कर रहे हैं, बट जस्ट आस्क देम कि आर दे रियली गेटिंग सेल्स? नो. नो, मतलब ये ग्लोबल लेवल पे काम करता है. यहाँ पे आप जाओगे, आप कोई भी लाइक यू नो लाइक जैसे इंडिया मार्ट हो गया, इंडिया मार्ट से आप सोच रहे हो कि आपने किसी इन्फ्लुएंसर का रील देख लिया, वाईटी शॉर्ट देख के, कि वीडियो देख के इंडिया मार्ट से प्रोडक्ट उठा लिया, बस उसमें अपने वेबसाइट में लिस्ट कर दिया, अपना ब्रांडिंग लगा के सेल कर दिया. ऐसे नहीं होता, लाइक यू नो, क्योंकि आजकल लोग जो पैसे स्पेंड कर रहे हैं, सोच समझ के स्पेंड कर रहे हैं. आप कोई प्रोडक्ट उठा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ में उठा के आप उसको 700 में लिस्ट करके बेच रहे हो. सो आपको लाइक जो कस्टमर पीओवी से भी देखना पड़ेगा. हम अगर 700 रुपये पे करके दे रहे हैं, वो लाइक चूज सम रैंडम वेबसाइट, और सेम प्रोडक्ट मैं कोई ब्रांडेड वेबसाइट से खरीदूंगा, राइट, एट द सेम प्राइस. सो ये ड्रॉप शिपिंग हो गया, काइंड ऑफ प्रिंट ऑन डिमांड आपने जो बोला, राइट. सो ये सब चीज़ें आई डोंट थिंक लाइक इंडिया में अभी उतना ज़्यादा वर्क कर पा रहा है. इट्स सैचुरेटेड, मैं बताऊंगा बहुत लोग कर रहे हैं, बट यू नो सक्सेसफुल हम जो बोलते हैं टर्म, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा. परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज वेरी लो इन ड्रॉप शिपिंग एंड प्रिंट ऑन डिमांड. बट वही इनकेस अगर आप कुछ फुल स्क्रैच से कर रहे हो, प्रॉपर यू हैव ए मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दैट, फुल कंट्रोल आपके पास है, ब्रांड विजन है, लाइक यू नो आप विजन को जब एक प्रोडक्ट पे कन्वर्ट करते हो, एंड तो वो चीज़ ज़्यादा लाइक अच्छा आउटकम आपको देता है. तो बेवकूफ़ और सोल्ड स्टोर जैसे है अभी ई कॉमर्स पे है, एंड उनके बीच का कंपटीशन आप कैसे देखते हो? सी बेवकूफ़ एंड सोल्ड स्टोर लाइक बोथ आर गुड. बहुत दोनों लाइक ओल्ड ब्रांड्स है, बहुत टाइम से लाइक कर रहे हैं. एंड जो कंपटीशन है, आई विल से दैट्स अ हेल्दी कंपटीशन, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है. स्पेसिफिकली लाइक सोल्ड स्टोर का मैंने जितना देखा है, राइट, दे आर मोर इनटू लाइक काइंड ऑफ जैसे मैंने देखा लाइक एनिमेटेड काइंड ऑफ कैरेक्टर्स के ज़्यादा बनाते हैं, राइट. एंड बट इन कम्पेयर टू बेवकूफ़ अगर देखिए, बट दे आर इनटू लाइक मल्टी कैटेगरी, राइट. उनका आपको फॉर्मल्स भी मिलेगा, दे आर इनटू लाइक नॉर्मल ऑल्सो, लाइक यू नो. सो या लाइक उनका कंपटीशन कैटेगरी वाइज बताए तो लाइक इट्स अ हेल्दी कंपटीशन, एंड डिफरेंशिएशन है दोनों चीज़, दोनों लाइक बिजनेसेस में. या तो लाइक वेबसाइट तो बनाना पड़ता है अगर ई कॉमर्स स्टोर खोलना चाहो शॉपिफाई के ज़रिए. एंड एक बंदा अगर आज की डेट में पढ़ाई भी कर रहा है, वो इंस्पायर्ड है ये सब, लेकिन उसको फिर इतने ज़्यादा उसके पास रुपए है नहीं, बिकॉज ही इज जस्ट अ स्टूडेंट एंड ही वांट्स टू डू इट ऑन हिज ओन. तो उस टाइम पे अगर एक वेबसाइट बनाना चाहे कोई मिनिमल इन्वेस्टमेंट में, तो कितने में ढंग का वेबसाइट थोड़ा शुरू कर सकता है? ढंग का वेबसाइट, देखिए क्या सीन रहता है, वेबसाइट तो आपके टेम्पलेट बेसिस पे नॉर्मली भी बन जाते हैं, राइट. बट इवन प्रॉपर वेबसाइट जो हम बोलते हैं ना, राइट, विद ऑल दैट की एक्सपेक्ट्स, प्रॉपर डिजाइन हो, लाइक यू नो ब्रांड यो सब कुछ हो, कॉपीराइटिंग के साथ हो, तो दैट यूजुअली डिपेंड्स. कोई फ्रीलांसर आपको सस्ते में भी कर देगा इफ़ यू गो टू. देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल एक सिंगल पेज वेबसाइट है, अगर आप कोई एजेंसी को अप्रोच करते हो, दे विल चार्ज समवेयर बिटवीन लाइक 30, 40, 50,000. कोई फ्रीलांसर को अप्रोच करते हो, डिपेंड करता है, कोई आपको 1000 में भी करने को रेडी हो जाएगा. यू विल फाइंड सम गाइस इन इंस्टाग्राम रनिंग एड्स, गेट वेबसाइट फॉर 1000, 2000, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड सेम वेबसाइट आपको बना देगा, ही चार्ज लाइक नो आई माई लीस्ट रेट इज 15,000. सो डिपेंड्स. बट आपने जैसे बोला लो टू लो, तो लो टू लो समवेयर बिटवीन लाइक वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स पे, राइट, कि कितने पेजेस होंगे वेबसाइट में, राइट, क्या फंक्शनैलिटी है उसमें,
ऑर्डर सिस्टम चाहिए या फिर दे वांट यू नो ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके, सो डिपेंड करता है कितना प्रेफरेंस है, रिक्वायरमेंट है और उसके ऊपर फिर डिसाइड होता है सब चीज़। एग्जैक्टली, कि कॉस्ट डायनेमिक्स भी है उस चीज़ में, डायनामिक्स या रेस्पॉन्सिव चाहिए कि नहीं एंड ऑल दैट, तो अटकेगा ये होगा। लेकिन मतलब ढंग का अगर बना दे तब तो मिनिमम आई वुड से लाइक इफ यू वांट द गुड साइड यू नो लाइक फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजी में अगर आपको चाहिए ऐसे लाइक आजकल फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा चल रहा है, सो उस टेक्नोलॉजी का आपको अगर चाहिए तो यूजुअल अगर आप सिंगल पेज लैंडिंग पेज की बात करें तो इट कॉस्ट अराउंड लाइक 10-15,000 आप इनिशियल स्टार्ट कर सकते हो, यू विल हैव अ गुड साइड। लेकिन मैंने ये तो ठीक है वेबसाइट के बारे में हमने बात किया है, लेकिन अगर कोई आज की डेट में ना अपना ब्रांड खोलना चाहे, 3 तरीके से फैशन स्पेस में मुझे जितना पता है आप ब्रांड बना सकते हो सक्सेसफुल। एक जो डिज़ाइन सेल करते हैं, एक जो स्टोरी या फिर मान लीजिए स्टेटस सेल करते हैं, और तीसरा जो लॉयल्टी सेल कर रहे हैं अपने ब्रांड के थ्रू से। आप अपने ब्रांड को किस तरीके से विजन के साथ लेके जा रहे हो? मैं करेंटली अगर आप बात करेंगे तो मैं स्टोरी वाले मॉडल पे ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन स्टोरी, ऑल्सो मैं डिज़ाइंस पे भी वर्क कर रहा हूँ। सो इट काइंड ऑफ इज़ अ मिक्स बिटवीन डिज़ाइन एंड स्टोरी लाइक, क्योंकि मेरे रिसेंट ड्रॉप्स भी आने वाले इन द मिड ऑफ फरवरी, सो उसमें मोस्टली वी आर वर्किंग ऑन द डिज़ाइंस। अगर हम बात करें तो इट्स नॉट रिलेटेड टू इंडिया, वी आर वर्किंग ऑन द यूके में एक ट्रेडिशन है, सो उसके ऊपर हम एक डिज़ाइन कल्चर पे वर्क कर रहे हैं, तो वो सोन उसके अपडेट्स भी डालेंगे। तो स्पेसिफिकली स्टोरी एंड डिज़ाइन मॉडल अगर मैं बात करूँ। आपके ब्रांड का नाम क्या है अभी? अच्छा, रिफ, RYFF। तो उसका कोई नाम का पीछे कोई बैक स्टोरी है? लाइक सी नाम का मैं आई वाज थिंकिंग लाइक नेम में बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा था, तो यूजुअली लाइक बहुत सिंपल स्टोरी है इसका। यूजुअली आई समटाइम लाइक मैं थोड़ा गिटार वगैरह प्ले करता हूँ, ठीक है, सो यूजुअली आई वाज लाइक, तो गिटार में एक टर्म होता है रिफ, ठीक है, आप कोई भी लाइक यू नो काइंड ऑफ प्ले करते हो तो स्मॉल पार्ट, सो दैट्स रिफ, सो एंड दैट्स RIFF रिफ, ओके। सो वो ऐसे प्ले कर रहा था एंड काइंड ऑफ वो वर्ड मेरे को थोड़ा सा हिट हुआ कि मैंने तो उसमें थोड़ा सा लाइक यू नो अल्फ़ाबेट्स को इधर उधर करके एंड आई काइंड मतलब उस तरह से उसको एडजस्ट कर दिया, मतलब एंड वो मेरे को अच्छा लगा तो मैंने उसको चूज़ कर लिया। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि यार क्या स्टोरी होगा ये होगा, तो वर्ड मेरे को हिट कर गया तो मैंने उसको चूज़ करा। ओके, सो प्रोडक्ट मार्केट फिट जानना बहुत ज़रूरी है, प्लेसमेंट आपके प्रोडक्ट का करना बहुत ज़रूरी है। जो PMF बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट में, लाइक आप कैसे अचीव किए, या फिर कोई अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट देखना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट बिकेगा तभी पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तभी बिजनेस बनेगा, आप अपने टीम को ग्रो कर सकते हो, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। Exactly. तो प्रोडक्ट मार्केट फिट को अचीव करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है? सबसे पहले सोच क्या रखना चाहिए ताकि आप अपने ब्रांड को सक्सेसफुल बना पाओ कल के डेट में? सबसे पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आप किस टारगेट ऑडियंस को टारगेट करने वाले हो, क्या प्रोडक्ट देने वाले हो, एंड आपका जो लाइक कस्टमर बेस है वो कैसा रहने वाला है, राइट। एंड वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप सिर्फ सोच रहे हो कि प्रोडक्ट बना लेंगे, कोई भी खरीद लेगा, ऐसे बेचना चालू कर देंगे, मार्केटिंग कर देंगे, एडसन कर देंगे, सेल आ जाएगा, वैसे नहीं। आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करना है, ठीक है। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो किस ऑडियंस को जाने वाला है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे स्पेसिफिकली मैंने मेरा जो फर्स्ट ड्रॉप डाला था, इट वॉज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन लाइक एशियन कल्चर एंड एनिमे रिलेटेड स्टफ, ओके। सो उस बेसिस पे मैंने टारगेट करा, एंड ऑल्सो जैसे आपने बोला प्रोडक्ट मार्केट फिट, उसमें आपके लाइक जैसे आपने बोला सेल्स रिलेटेड स्टफ, राइट, तो उसमें थोड़ा सा हमने उस पर भी ध्यान दिया। एंड जैसे एनिमे मार्केट में हम बात करें, आजकल जितने भी क्लोथिंग ब्रांड्स है एंड जिस मॉडल पे मैं वो कर रहा हूँ, उतना अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। दे आर बेसिक टी शर्ट्स, बेसिक ओवरसाइज टी शर्ट, बेसिक प्लेन टी शर्ट्स, राइट। तो उसमें हमने क्या करा, थोड़ा सा लाइक टचअप ऐड कर दिया, जैसे लाइक बेटर फैब्रिक, बेटर फिट एंड ऑल दैट, बेटर प्रिंटिंग। क्योंकि अगर आप जैसे एनिमे फॉर एग्जांपल हम एनिमे टर्म लेते हैं, एनिमे में जो भी टी शर्ट्स प्रिंट आउट होकर आ रहे हैं आजकल मार्केट में, मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ दम आर DTF प्रिंटेड और DTG प्रिंटेड, क्योंकि स्क्रीन प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। बट हमने चूज़ करेंगे स्क्रीन प्रिंटिंग करेंगे, फैब्रिक भी थोड़ा सा हट के लिया है हमने, तो उस तरीके से मतलब DTF और DTG जो आपने बताया उसमें क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ब्रांड में क्या? DTF इज डायरेक्ट टू फिल्म, DTG इज डायरेक्ट टू गारमेंट। ओके, सो द डिफरेंस इज डायरेक्ट टू फिल्म में क्या होता है, देयर इज अ शीट ऑफ पेपर जिसमें डिजाइन को पहले प्रिंट करा जाता है, ओके। देन आप टी शर्ट को लेते हो, उसके ऊपर शीट को रख के हीट प्रेस करते हो, ओके, या सो उससे वो ट्रांसफर हो जाता है। जैसे हम स्टिकर्स लगाते थे बचपन में, राइट, लगा के फिर उठा देते थे, हो जाता था।
सो उसी तरह से सेम टेक्नोलॉजी इज DTF। बट DTG क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक प्रिंटर होता है बड़ा सा, उसके अंदर टी-शर्ट को डायरेक्ट डाल देते हैं, सो इट्स डायरेक्ट टू गारमेंट। ओके, सो प्रिंट इज हैपनिंग डायरेक्टली टू द गारमेंट, इंक बेसिस पे होता है। ओके, एंड स्क्रीन प्रिंटिंग भी बता देता हूँ मैं इसी के साथ। स्क्रीन प्रिंटिंग में क्या होता है, इट्स बेसिकली लाइक देयर आर स्क्रीन्स मल्टीपल। ओके, एक शीट ऑफ फैब्रिक होता है, उसमें फॉर एग्जांपल आपका जो डिज़ाइन है लाइक इट हैज़ 3 कलर्स, तो 3 डिफरेंट वो बनेंगे। मैरी स्मिथ जो है वो कहती है कि एंगेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट वाइल कंटेंट इज किंग, बट एंगेजमेंट इज क्वीन, बट द लेडी रूल्स द हाउस। ठीक है, कंटेंट बहुत ज़रूरी है बट एंगेजमेंट इज एज इम्पॉर्टेंट एज द कंटेंट। अगर हुक इम्पैक्टफुल हुक आप ना डालो, रील्स बनाते रहो तो उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने आपके केस में देखा, आपने रील्स जो भी बनाते हो, आई फेल्ट हुक्ड एज ए विजिटर, आई फेल्ट हुक्ड, एंड वो काफ़ी अट्रैक्टिव था। आप जो भी स्टार्ट के साथ आप शुरू करते हो, आप जब भी शुरू करते हो, तो कितना ज़्यादा रील्स में एंगेजमेंट लाना उतना ही ज़रूरी है, और क्या चीज़ें रखना चाहिए एक रील को अच्छी तरह से वायरल करने के लिए, ताकि आपको कस्टमर्स मिले, आपको कोई भी अप्रोच करे, आप अगर सेल करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट को ही। सी रील्स में अगर आपको एंगेजमेंट चाहिए ना, लाइक इफ यू आर इनटू कस्टमर मार्केट, पेन पॉइंट्स को टारगेट करना स्टार्ट करो। ओके, या कस्टमर के पेन पॉइंट्स को टारगेट करना स्टार्ट करो, एंड ट्राई, अगर आप ब्रांड ओनर हो, ट्राई जर्नलिंग योरसेल्फ डेली बेसिस। लोग आजकल स्टोरीज से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने देखा है लाइक बड़े बड़े ब्रांड्स के ओनर भी आजकल, इफ़ यू सी, दे आर काइंड ऑफ क्रिएटिंग डेली बेसिस कंटेंट। या फॉर एग्जाम्पल आप ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो आपका खुद का, तो उसको जर्नल कर दो, Day 1 ऑफ दिस स्टार्टिंग योर क्लोथिंग ब्रांड, Day 2 ऑफ स्टार्टिंग ऑफ क्लोथिंग ब्रांड, क्या हो रहा है, पीपल लाइक टू नो दैट व्हाट्स हैपनिंग इन द बैक एंड। सो वो चीज़ें जब आप करते हो तो एक बहुत ज़्यादा एक बिल्ड होता है, कम्युनिटी बिल्ड होता है। आजकल कम्युनिटी बेसिस पे ही सारे ब्रांड्स चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नाइक ले लो, ठीक है, नाइक के जो लॉयल कस्टमर है वो नाइक ही पहनते हैं, वो जाके वो पूमा नहीं पहनेंगे। एग्जैक्टली, सो उसी तरह से ये चीज़ें लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक कम्युनिटी बिल्ड करना। तो आप कंटेंट के थ्रू, एंगेजमेंट के थ्रू, वो कंटेंट एंगेजमेंट जो थिंग है वो दोनों लाइक साइमल्टेनियसली साथ काम करते हैं। अच्छा, यू कांट से दिस कंटेंट इज कंटेंट एंड एंगेजमेंट को हम अलग से लेंगे, काइंड ऑफ थिंग। सो दोनों चीज़ें लाइक इम्पॉर्टेंट है। बट वही, अगर ब्रांड बिल्ड करना है तो यू नीड टू फर्स्ट फोकस ऑन पेन पॉइंट्स, प्रोवाइडिंग देम द सॉल्यूशंस। पेन पॉइंट्स तो ले रहे हो, उसके बाद सॉल्यूशन प्रोवाइड करना उस चीज़ को, and people gets to know you and builds trust and all that thing। तो लाइक पेन पॉइंट तो समझ आता है, लेकिन अगर मान लो कि कोई कस्टमर है जो आपको वेबसाइट में आपके रील्स देख कर आता है, एंड ही जस्ट वांट टू और शी जस्ट वांट टू बिल्ड अ वेबसाइट थ्रू रील्स वगैरह, तो वो फिर आप कैसे देखते हो? लाइक डू यू वर्क ऑन दैट पार्ट एज वेल? अगर आपके टीम क्या काम करती है फॉर एड्स, अगर हम जैसे एड्स चलाते हैं फॉर वेबसाइट लीड्स, ओके, उसमें हम बेसिकली क्या, अब लीड्स के बारे में बात कर रहे हो, राइट? लीड्स के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली, हम ये करते हैं लाइक बिफोर आफ्टर वाला हम एक वो करते हैं, केस स्टडी काइंड ऑफ थिंग, लाइक दिस साइड वाज बिफोर एंड ये आफ्टर रिजल्ट्स है। सो ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। एंड ऑल्सो लाइक डिटेल टारगेटिंग तो होता ही है, वो नीश वाइज होता है एंड ऑल दैट, ब्रॉड टारगेटिंग भी करते हैं उस तरह से। केस स्टडी ज़्यादा वर्क करता है मैंने जितना देखा है, रेदर देन, क्योंकि एड्स तो आजकल सब चला रहे हैं, आपको दिन में हजारों रिजल्ट और रिजल्ट देखना होता है क्लाइंट को आजकल, लाइक दे मच मोर फोकस ऑन रिजल्ट्स। आप क्या करोगे? नंबर का गेम है, नंबर का गेम है, एंड नंबर किसको नहीं पसंद, एंड टेस्टिमोनियल्स अगर रहेंगे, टेस्टिमोनियल्स एग्जैक्टली। तो आज के डेट में आपका जो है वो बूटस्ट्रैप्ड है या फिर एक्सटर्नल फंडिंग आप लोग ने लिया है? कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है, कोई फंडिंग एंड ऑल नहीं है, ओवरड्राफ्ट कुछ भी नहीं है। नहीं। तो मतलब कभी ऐसा हुआ कि चलो एक्सटर्नल फंडिंग की अभी तलाश करते हैं, अगर थोड़ा लाइक बहुत ड्रॉप्स है लाइक कि नहीं यार फंडिंग की नीड है, बट एट दैट पॉइंट समहाउ वी मैनेज्ड हैंडल सिचुएशंस। बट वही फिलहाल फंडेड तो कुछ 1% भी फंडेड नहीं है, एवरीथिंग इज बूटस्ट्रैप्ड। अप्स एंड डाउन्स आए हैं और भी आएगा आगे, बट या लाइक दैट्स हाउ इट्स गोइंग ऑन। ओके, सो फंडिंग नहीं है, आप अभी एक्सटर्नली कुछ भी नहीं उठाना चाहते, खुद से आप बूटस्ट्रैप तरीके से चलना चाहते हो। एग्जैक्टली। ओके, सो देखिए, वेबसाइट इज़ हार्ट ऑफ एनी बिजनेस, एंड उसमें SEO भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। एंड इस SEO इज़ नॉट एवरीथिंग, कहा जाता है कि SEO इज़ नॉट फॉर एवरीथिंग, बट SEO इज़ फॉर सम, रैंकिंग इज़ फॉर नॉट एवरीथिंग, बट SEO रैंकिंग तभी करेगा जब उसमें कुछ
चीज़ें हैं जो एल्गोरिथम को पकड़ में आए, ठीक है। तो क्या लगता है कौन सी चीज़ें हैं जो ऑन पेज या ऑफ पेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि आपका वेबसाइट सही तरीके से चल सके? सी एसईओ काइंड ऑफ लोग इग्नोर कर देते हैं आज के डेट में, राइट। लाइक जो नए ब्रांड्स वो एसईओ को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट दे डोंट नो कि एसईओ इज काइंड ऑफ अ कोर थिंग। ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एसईओ इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, इट्स नॉट कि कोई का आपने पैसे डाल दिए अगले दिन में आपका रैंक हो गया नंबर 1 पे, इट्स नॉट काइंड ऑफ थिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग के साथ कंपेयर करके आजकल लोग इग्नोर कर रहे हैं। बट जैसा आपने बताया ऑन पेज ऑफ पेज थिंग, राइट। आई एम नॉट ए एसईओ गाय, बट जितना मेरे को आइडिया है, लाइक जितना मैंने वेब डेवलपमेंट मेरे टीममेट्स के थ्रू मेरे को इन्फो मिला है, सो ऑन पेज आप बात करें, वी नीड टू वर्क ऑन डिज़ाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेबसाइट का जो कंप्लीट डिज़ाइन है वो फ्लुएंट होना चाहिए। एवरीथिंग लाइक द H1 टैग्स, H2 टैग्स, टेक्निकल टर्म जो होते हैं, राइट। सारे लाइक लिंक्स प्रॉपर होने चाहिए वेबसाइट में, प्रॉपर यू नो लाइक इंडेक्सिंग प्रॉपरली होना चाहिए गूगल में, एवरीथिंग। एंड जो इमेजेस है साइट पे, दे शुडंट बी दैट लार्ज, राइट। इमेजेस प्रॉपरली लो इमेज होना चाहिए ताकि साइट का लोडिंग स्पीड बढ़ जाए। दैट रियली इम्पैक्ट्स यूज़र एक्सपीरियंस में भी हेल्प करता है, एसईओ में भी हेल्प करता है। वो सारी चीज़ें यू नो वो सारी चीज़ें थोड़ा बहुत मैटर करता है। ऑफ पेज चीज़ें तो है ही। ऑफ पेज में जैसे कीवर्ड रिसर्च हो गया, बैकलिंक्स हो गया, ब्लॉग आर्टिकल्स हो गया, ऑल दैट, इंटरलिंक करने का इंटरलिंक हो गया। H1 टैग सिर्फ एक ही होने चाहिए जितने मुझे पता है, H2 अलग अलग हो सकते हैं। या H1 इज मेन H1, उसके बाद H2 H3 ऐसे करके सारा कुछ प्रॉपर्ली कैटेगराइज होना चाहिए। जितना आई एम नॉट एन एसईओ एक्सपर्ट, बट जितना मेरे को आइडिया उस बेसिस पे मैंने बताया। ओके, सो वेबसाइट तो मैंने बात कर ली, लेकिन व्हाट्सएप कम्युनिटी कितना ज़्यादा ज़रूरी है? अगर आपको कभी कभार वेबसाइट बना दिया आपने, व्हाट्सएप कम्युनिटी भी एक चाहिए जो आपके डिसीजंस को थोड़ा बेहतर बना सके, कि फीडबैक भी इंपॉर्टेंट है कस्टमर्स से। या फीडबैक इज रियली इंपॉर्टेंट। व्हाट्सएप कम्युनिटी होने से क्या रहता है, राइट, यू गेट टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। ओके, आप टेस्ट क्या है एग्जैक्टली। आप चलो आपने कम्युनिटी नहीं है, आप रिव्यूज़ ले रहे हो, ईमेल्स के थ्रू आप रिव्यूज़ ले रहे हो, या फिर वेबसाइट में उसमें लिमिटेड रहता है, लोग बस रिव्यू डाल देते हैं, इट्स अ गुड प्रोडक्ट, इट्स अ बैड प्रोडक्ट, XYZ। बट व्हेन यू हैव अ प्रॉपर कम्युनिटी, गेट टू नो, लोग अपने जो लोग रियली कनेक्टेड है आपके ब्रांड से, वो शेयर करेंगे कि ये चेंज होना चाहिए, वी आर इनटू दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन, ट्राई दिस, ओके दिस माइट बी चेंज, ये हो सकता है, ये बेटर हो सकता है। यू गेट टू नो लाइक रियल मार्केट में लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें आपको पसंद आ सकता है, लाइक आपके टीम के मेंबर्स को सब कुछ मज़ेदार लग सकता है, बट जो कस्टमर्स वहाँ पे, हज़ारों कस्टमर्स वहाँ पे बैठे, उनको अच्छा नहीं लग सकता। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट विजन, तो उस चीज़ को माइंड में लेके चलना है। सो जितना आप यू नो लाइक ग्राउंडेड मार्केट पे आप घुले मिले रहोगे लोगों से, उतना आप उस चीज़ को लाइक एक्सप्लोर कर पाओगे। सो लाइक जो लोग हैं ना, जो लोग ये आपकी तरह बिजनेस में है, वो बहुत मैन्युफैक्चरर्स को लेकर मतलब उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, क्वालिटी सप्लायर्स या क्वालिटी मैन्युफैक्चरर्स को लेकर स्ट्रगल करना पड़ता है। और ज़्यादातर इंडिया में 70% स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स है, बड़े बड़े बहुत कम है आज की डेट में। मैंने बोलूँगा ग्रो नहीं कर रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो स्मॉल स्केल बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है। मिड उसके बाद सबसे पहले आ जाता है आपका लार्ज स्केल है। तो लाइक क्या प्रोसेस होता है अगर क्वालिटी मैन्युफैक्चरर ढूंढने के लिए, अगर आप ही की तरह कोई बिजनेस करना चाहे तो क्वालिटी मैन्युफैक्चरर कैसे ढूंढे? क्वालिटी मैन्युफैक्चरर ढूंढना है ना, इस मैन्युफैक्चरिंग ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है टू बी ऑनेस्ट। मेरे को भी बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग वगैरह करने में आई लिटरली लॉस्ट अ हेल लॉट ऑफ अमाउंट सिर्फ सैम्पल्स बनाने में। आई ट्राइड मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स टू बी ऑनेस्ट। फिर जाके लाइक आप अगर देखो, मैं सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ आपको। मैन्युफैक्चरर ढूंढना है ना, अच्छे ब्रांड्स ढूंढो, उनका मैन्युफैक्चर आप फाइंड आउट करो, वो मिल जाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर एक सर्टेन ब्रांड का ढूंढना ईजी होता है, उस तरह से आप ढूंढ सकते हो। जस्ट सी कि उन्होंने किस प्रीवियस ब्रांड्स के लिए काम करा है, दैट रियली हेल्प्स। तो उस तरह से लाइक कोई आप नए मैन्युफैक्चरिंग को अप्रोच कर रहे हो तो लाइक वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट जिन्होंने पास में अच्छे ब्रांड्स के साथ वर्क कर रखा है तो दैट रियली हेल्प्स। तो वो चीज़ आपको चेक करना चाहिए। ऑल्सो सैम्पल्स, लोग सैम्पल्स में आजकल थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, बट सैम्पलिंग आप जितना करो हर प्रोडक्ट का, फॉर एग्जाम्पल आप टी शर्ट बिजनेस कर रहे हो ना, तो टी शर्ट का मैं तो बोलो एक सैंपल नहीं, हर साइज़ का एक सैंपल 2-2 3-3 करके मंगा के देखो, क्योंकि सिंगल पीस तो वो आपको बेस्ट बना के दे देगा, बट जब व्हेन इट कम्स टू मल्टीपल, यू हैव S, M, L, XL, XXL साइज, उसमें डिज़ाइन थोड़ा सा प्लेसमेंट इशू होता है, ये होता है आप मुझसे 5-10 पीस का तो सैंपल ही मंगाओ। एग्जैक्ट, तो देन इट रियली हेल्प्स। फिर आपको फिगर आउट हो जाता है कि हाँ ये बल्क में भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि सिंगल पीस मैंने देखा आपको एकदम फर्स्ट क्लास बना के दे देंगे, राइट। उसमें फैब्रिक भी कभी कभी जो आपने ऑर्डर करा उससे अच्छा दे देंगे वो लोग, बट बस आपको इम्प्रेस करने के लिए, बट बल्क में दैट
उधर आपका मैसअप हो जाता है। तो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोग डिज़ाइन तो बनाते ही हो, हाँ। तो मॉकअप्स के लिए आप किस तरीके से कहाँ पे जाके आप क्रिएट करते हो आपके मॉकअप्स ताकि बेस्ट बने? और क्रिएटिवनेस यूज़ होना चाहिए उस वक्त, मतलब कहाँ से, क्योंकि क्रिएटिविटी भी एक ऐसा है स्पेस जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा पहले थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ता है, उसके बाद एक कुछ चीज़ बनता है विच वी कॉल इट एज क्रिएटिव आर्ट। तो आपका जो डिज़ाइन है उसके लिए मॉकअप्स कहाँ से प्रिपेयर करते हो? अगर हम मॉकअप्स की बात करें तो मॉकअप्स बेसिकली नॉर्मल जो 2D मॉकअप्स होते हैं हम फोटोशॉप में बनाते हैं, फोटोशॉप एंड यूजिंग इलस्ट्रेटर। उसमें हमारा इन हाउस जो मेरा डिज़ाइनर है, इवन मैं खुद भी बनाता हूँ, बट समटाइम माई डिज़ाइनर हेल्प्स इट। एंड ऑल्सो लाइक इफ़ यू वांट सम 3D टाइप ऑफ कमर्शियल वीडियो देन वी यूज़ ब्लेंडर इफ़ यू नो, लाइक उसमें सारा जितना भी 3D मॉकअप्स वगैरह है वो सारा उसमें बन जाता है अपना। बन जाता है तो कोई ओके, कोई स्पेसिफिक वेबसाइट, बहुत खास स्पेसिफिक वेबसाइट्स ही, अगर आपका बजट नहीं है उस लेवल के, मॉकअप्स लाइक गुड मॉकअप्स आर कॉस्टली, या जो एडिटर आपको प्रॉपर्ली बना के देगा, इट लुक्स रियली रियल, कोई जज ही नहीं कर पाएगा, दैट आर कॉस्टली। ओके, एंड ब्लेंडर वाले तो और भी कॉस्टली होते थे। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, हाँ यस, वो मैं बता रहा हूँ, लाइक इफ यू वांट समथिंग रियली फ्री, सो देयर आर सम सर्टेन वेबसाइट्स लाइक रिसेंटली आई हैव एक्सप्लोर्ड कॉल्ड वर्चुअल थ्रेड्स। ओके, सो ऐसे कुछ वेबसाइट्स है, उसमें आप गूगल पे आप जाते हो, सर्च करोगे, देन किटल हो गया, एक वर्चुअल थ्रेड्स हो गए, इवन कैनवा पे भी शायद बनता है। आपका बजट नहीं है देन यू कैन एक्सप्लोर दिस वेबसाइट्स, वहाँ पे आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉकअप के साथ प्ले अराउंड करने का उधर ऑप्शन मिलता है। तो वो चीज़ें आप बजट नहीं है तो ट्राई कर सकते हो। ओके, एंड ऑल्सो लाइक इफ़ यू आर गुड इन एडिटिंग, आपका एडिटिंग स्किल्स है, तो आप इंटरनेट में मॉकअप के कोर्सेज भी है, वो सब लेके खुद भी सीख सकते हो उस चीज़ को। ओके, सो लाइक अगर आज की डेट की बात किया जाए तो जेनजी ट्रेंड में है, जेनजी इट्स कॉल्ड जेनजी जनरेशन। सो जेनजी क्लोथिंग या फिर क्लासिक ट्रेडिंग क्लोथिंग ट्रेंड में है अभी? बोथ का मार्केट प्लेस कम्प्लीटली डिफरेंट है। ओके, जेनजी के लिए जेनजी लोग हैं, क्लासिक के लिए क्लासिक लोग हैं। बट क्लासिक का क्या चीज़ है, लाइक अगर हम क्लासिक मार्केट को देखेंगे तो इसमें ज़्यादा स्कोप है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो लग्जरी आइटम्स है काइंड ऑफ कम्स अंडर क्लासिक। ओके, सो उसमें आप जो रेवेन्यू शेयर है अगर आप ज़्यादा देखोगे तो दैट्स मोर इनटू क्लासिक। ओके, या बट जेनजी इज काइंड ऑफ मास प्रोडक्ट, जो मार्केट वाला चीज़ है ना, देन यू कैन गो टू जेनजी। यू नो, यू वांट टू प्ले विथ मास मार्केट, मास कम्युनिटी काइंड ऑफ थिंग, देन जेनजी रियली हेल्प्स। सो बोथ का डिफरेंट स्कोप है। इट्स काइंड ऑफ, यू नो, लाइक दोज हु वांट क्लासिक, दोनों जगह पे अपना ये है, लेकिन हम कहाँ पे जाना चाहते हैं वो मैटर करता है। एग्जैक्टली, दोनों जगह पे आपका इंटरेस्ट किस चीज़ पे, आपका स्कोप किस चीज़ पे, उस पर डिपेंड करता है। कस्टमर्स आपको दोनों मार्केट में मिल जाएंगे, लोगों को क्लासिक भी पसंद है, लोगों को जेनजी भी पसंद है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर कोई मार्केट प्लेस में आज की डेट में बेचना चाहता है, लेट्स से फ्लिपकार्ट या अमेजन, एंड अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग करवा के बेचना चाहता है, तो वो अपने वेबसाइट से बहुत ज़्यादा बेटर होता है कि क्योंकि रैंकिंग का भी सवाल आ जाता है, क्योंकि अगर नहीं दिखोगे तो बिकोगे भी नहीं। तो कहाँ पे करना सही है? अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से मतलब है, ठीक है, आपको कुछ कम्युनिटी वगैरह कुछ बिल्ड करने से कोई मतलब नहीं है, ब्रांड भी बिल्ड करने से कोई कुछ मतलब नहीं, आपको बस धंधा चलाना है, टू बी ऑनेस्ट, देन गो टू मार्केट, पैसे आने, मेरा प्रोडक्ट बिकना है बस, और पैसे आने और धंधा चलाना है। सो गो टू मार्केट प्लेसेस, लिस्ट योर प्रोडक्ट्स इन बल्क, थोड़ा बहुत मार्केटिंग बंदा ले लो एंड दबा के यू कैन हैव सेल, ठीक है, उसमें थोड़ा सा वर्क करोगे तो। बट इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ ब्रांड, ओके, यू वांट कि नहीं लोग जाने मेरे इस ब्रांड नेम को, यू वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी, यू वांट टू बिल्ड अ ब्रांड, देन यू इट्स बेटर टू हैव योर ओन वेबसाइट। लेकिन ब्रांड का ठीक है, समझ आता है, टीम भी चाहिए होता है, या शुरुआत में एक दो जन से आप कर सकते हो? लाइक टू बी ऑनेस्ट, हैविंग अ टीम इज मच ईजी एंड बेटर। सोलो तो आप कर लोगे, लोग सोलो स्टार्ट भी कर लेते हैं, बट कुछ चीज़ देखो, आप हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। आप चलो डिज़ाइन कर लोगे, आपने चलो मैन्युफैक्चर भी करवा लिया, ठीक है, आपने चलो वेबसाइट भी किसी से बनवा ही लिया, मार्केटिंग भी करवाना पड़ेगा, यू कैनॉट बी लाइक एक्सपर्ट इन ऑल ऑफ दिस थिंग्स, राइट? तो उस चीज़ के लिए लाइक इट्स बेटर टू हैव someone as expert। तब सिनर्जिस्ट तरीके से हम काम भी कर सकते हैं, राइट? क्योंकि मार्केटिंग एक चीज़ है जो खुद अगर ट्राई करो उससे पैसे बर्न होंगे, इट्स बेटर लाइक यू हैव एन एक्सपर्ट फॉर दैट थिंग। सो लाइक इट वाज कम्प्लीटली एंगेजिंग इन्फॉर्मेशन हमें मिला काफ़ी ज़्यादा इस पॉडकास्ट से, एंड थैंक यू सो मच
for joining this session. It was a true privilege for us to be hosting you, Rohan. Thank you so much, man, for like inviting me. That really matters. I'm really, when you I got the text like for this podcast thing. To be honest, like I'm really happy. I'm sitting here and I got a chance for this podcast. थैंक यू सो मच. फिर से हम लोग पॉडकास्ट करेंगे एक और आपका ब्रांड जब नेक्स्ट ईयर आपका ब्रांड जब और बड़ा हो जाएगा यहाँ से वी विल डेफिनेटली डू अ पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड. और एक नए पॉडकास्ट के साथ हम लौटेंगे. टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स अ लॉट. थैंक यू इस पॉडकास्ट को अंत तक देखने के लिए. मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट वैल्यूबल लगा होगा. कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन सा की टेकअवेज है जो आप इस वीडियो से लेके जा रहे हैं. एंड अगर आपने हमारे दूसरे अलग चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए. ऑल अबाउट सक्सेस शॉर्ट्स को और ऑल अबाउट सक्सेस क्लिप्स को. मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में. गेस्ट फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके फिल कर सकते हैं और बता सकते हैं हमें हम किन को लाना चाहते हैं. एंड हम उनको पूरी तरीके से इन्वाइट करने की कोशिश करेंगे. मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में. Thanks for tuning into All About Success.